हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ स्ट्रोक के ऊपर। जब आपकी फैमिली में अगर किसी को स्ट्रोक होता है और वो स्ट्रोक काफ़ी सिवियर हो, जैसे कि मेरे फादर को हुआ था, जिसमें कि सिर्फ फिज़िकली ही नहीं, स्पीच भी इफ़ेक्ट हो जाती है। सिर्फ बॉडी का एक हिस्सा ही नहीं, स्पीच भी जब इफ़ेक्ट होता है तो ऐसे में फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दोनों करवानी होती है ना। इसके केस में, इस ऐसे में डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स आपको अच्छे हॉस्पिटल में आपको मिलेंगे स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। तो गिविंग यू अ ब्रीफ हिस्ट्री, वो मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि वो फरीदाबाद में थे। बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका इनिशियल ट्रीटमेंट हुआ और मैं बॉम्बे में हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को फिर हमने, जब हम उन्हें घर ले आए और हमें ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी स्पीच बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है, टाइम लगेगा, डॉक्टर ने बोला टाइम लगेगा, पर वो कब तक पूरी तरह से ठीक हो पाएगी ये कमिट नहीं हो सकता था। तो तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें मेरे पेरेंट्स को हम केयर टेकर के साथ ही फरीदाबाद में नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो जो कह रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था। तो एवरीबडी हैड टू यूज़ देयर ब्रेन्स, सबको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ रहा था। मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मेरी मम्मी को नहीं, और वो पॉइंट भी नहीं कर रहे थे। द इशू वॉज कि वो पॉइंट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में वो क्लियर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले अगर आप वीडियो देखें तो वो एक ही वर्ड बोल रहे थे, नी 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 नी, लेकिन इन हिज हेड वो सब कुछ क्लियर बात कर रहे हैं, लेकिन उसलिए वो पॉइंट नहीं कर रहे। उन्हें कुछ चाहिए तो पॉइंट नहीं कर रहे, और अगर उन्हें हम बोल रहे कि आप पॉइंट कर दो तो उन्हें और गुस्सा चढ़ रहा था कि क्यों पॉइंट कर दूं जब मैं क्लियर बोल रहा हूँ, राइट। इस सिचुएशन में जब अपने पेरेंट्स को हमने देखा तो इवन दो दे हैड ऑलरेडी हैड फुल टाइम सर्वेंट विद देम व्हेन दे वर लिविंग इंडिपेंडेंटली, उनके पास ऑलरेडी एक फुल टाइम सर्वेंट थे। हमने एक केयर टेकर, जो प्रॉपर नर्सिंग केयर होती है मेल के लिए, मेल नर्स, वो भी हमने हायर किया। अब वो जो मेल नर्स था ही, उसने पहले स्ट्रोक पेशेंट्स को हैंडल किया था, एक्सपीरियंस था ना। कई बारी ये जो एक्सपीरियंस होता है ये एक्चुअली में पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली भी एक्ट करता है, और इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। क्योंकि उसने ये बोला कि मैं पहले से स्ट्रोक पेशेंट्स को मैंने हैंडल किया है, और हमारी फैमिली में ही बॉम्बे में जब किसी को, एक रिलेटिव को स्ट्रोक आया था, तब इसको बॉम्बे में ही, इस नर्स को, मेल नर्स को उन्होंने हायर किया था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि उसको ही हम, फरीदाबाद, इफ ही इज़ रेडी टू कम तो लेट हिम कम। तो उसे बॉम्बे से फरीदाबाद बुलाया गया। तो वो, क्योंकि उसे हम जानते थे, ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि अरे किसी को पहले जानते हैं, सेफ है। उसने पहले 2 साल, अराउंड 2 साल उनको देखा था, वो जो हमारे रिलेटिव थे। राधे वो, लेट मी बी वेरी क्लियर, मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ, राइट। तो उन्हें भी स्ट्रोक ही आया था कुछ टाइम पहले। तो तब बॉम्बे में हुआ था ये, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बात की है कि जब उन्हें स्ट्रोक आया था तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो गया था, और वो बाद में हॉस्पिटल ने बोला था कि आपने काफ़ी देर की है, आपको जितना जल्दी हो सके इन्हें लाना था, एम्बुलेंस की वेट नहीं करनी चाहिए थी। तो ये उस केस में ये समझ में आया था कि डिले हो गया। तो ये जो मेल नर्स था, ये तब उनके लिए रखा गया था बॉम्बे में। एंड उसके बाद उनके, मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड, ऑफकोर्स वो हांगकांग में सेटल है, वो हांगकांग चले गए थे। और इस मेल नर्स ने विद अनदर कुक एंड मेड इन द हाउस, एंड ऑफ कोर्स उनके यंगर ब्रदर भी रहते थे, तो वो बॉम्बे में उन्होंने इनको, उनके फादर को, उनकी देखभाल की थी। तो मेरे बाद में वो ही पास्ड अवे, तो इन्हें वापस एम्प्लॉय किया गया, इन्हें बुलाया गया कि आप फरीदाबाद आ जाओ क्योंकि हम तुम्हें पहले से जानते हैं, राइट। नो, व्हाट वी नोटिस देन कि ही हैड कम विद हिज ओन वे ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट। लाइक ही वॉज क्लियर कि इन्हें डायपर में डाल दो, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ,
विच माई मदर वॉज नॉट हैप्पी अबाउट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ऐसा होता है कई बार ये जो मेल नर्सेज या नर्सेज दे टेंड टू डोमिनेट द सिचुएशन, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ज़्यादा पता है। बट द थिंग इज वी नो बेटर कि हमारे पेशेंट के लिए हमें क्या हेल्प चाहिए, राइट? तो जैसे मेरी मदर बहुत क्लियर थी। मेरी मदर ने बोला कि हॉस्पिटल में भी जब उन्हें होश आया, इवन दो हिज राइट साइड वॉज नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट रेडी टू वेयर अ डायपर देयर। वहाँ जो मेल नर्स इन हॉस्पिटल थे, मेल वार्ड बॉय या नर्स, वो डायपर लेके जब रेडी होते थे तो मेरे फादर उन्हें हटा दे रहे थे और वो लिटरली अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहे थे टू द वॉशरूम। उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही थी, वो अलग बात है। तो मेरी मदर ने तब उनको बोला कि आप इन्हें सहारा दीजिए, लेफ्ट साइड इनकी ठीक है, ये जाएंगे, क्योंकि ये डायपर पहनने को रेडी नहीं है, तो उन्हें फोर्स मत करिए। वो वहाँ भी फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे। उसका रीज़न बहुत से होते हैं कि फिर उन्हें बार बार नहीं आना पड़ेगा, ऑफ कोर्स ये है। दूसरी बात, उनको लगता है आपसे ज़्यादा हमें मालूम है और गिर जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, ऑफ कोर्स उन्हें गिरना नहीं है, ऑफ कोर्स उन्हें गिरना नहीं है किसी भी हाल में। ये डॉक्टर ने बोला था कि बहुत ध्यान रखना है आपने। लेकिन जब वो खुद रेडी नहीं है और वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है विद द सिचुएशन एंड ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वी हैव टू गिव हिम दैट सपोर्ट ऑल्सो। तो मेरी मदर ने बोला नहीं, हम खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं ना, गिरने नहीं देंगे। लेकिन अगर वो डायपर में नहीं जाना चाहते हैं तो हाँ, उन्हें फोर्स नहीं करें। वो जाएंगे, टॉयलेट जाना चाहते हैं तो हम उन्हें लेके जाएंगे। ये डिसीजन, ये कॉल मेरी मदर ने लिया था। तो वहाँ से हॉस्पिटल से जब वापस घर आए और ये मेल नर्स को जब किया तो इसके अंदर भी यही चीज़ था कि मैं इन्हें डायपर, आप इन्हें, वो हमें कन्विंस कर रहा था कि डायपर में डाल दो, कर दो, सबकी लाइफ ईजी है। नो नो, माय मदर सेड नो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी हैं, हम भी बार बार हम भी आएंगे, तुम भी उनको हेल्प करो। लेकिन अगर वो अभी डायपर में, अगर खुद भी रेडी नहीं है और वो चाहते भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की एक्सरसाइज है। व्हेन ही वांट्स टू गो टू द वॉशरूम, इट्स एन एक्सरसाइज, ही इज ट्राइंग टू वॉक, राइट? तो हम सब इसीलिए हैं यहाँ पे। एक नौकर भी हैं जो पहले ही थे फुल टाइम नौकर, उसके साथ तुम भी हो, मैं भी हूँ, बच्चे भी आ गए हैं। वी विल मेक श्योर दैट वो गिरे नहीं, लेकिन हम उनको डिपेंडेंट नहीं करना चाहेंगे इफ ही हिमसेल्फ डजंट वांट इट। तो इस एक पॉइंट पे हमारा फ्रिक्शन हुआ और हमें रियलाइज हुआ कि दिस मैन एक्चुअली वांट्स टू इजी वे आउट, राइट? दो ही इज गेटिंग पेड सो वेल। बहुत ज़बरदस्त पेमेंट होती है मेल नर्सेस की, जिन्हें नहीं पता तो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो फिर किस बात का पैसा दे रहे हैं हम, अगर हम वो हमें डोमिनेट कर रहे हैं और हमारे अंदर डर डाल रहे हैं, जबकि हम बोल रहे हैं कि डर मत डालो, ये एक तरह की एक्सरसाइज है और हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे। और फिर हमने वहाँ हॉस्पिटल में भी जब वार्ड बॉय ये कर रहा था, तो हम जब डॉक्टर राउंड पे आए थे तो हमने बोला कि हमने उन्हें बताया कि ये हमारे फादर जो हैं वो खुद जाना चाहते हैं। वेरी गुड, बट यू हैव टू टेक केयर, बट वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड साइन एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो। ही हैज़ टू, फिजियोथेरेपी जब करेंगे ही हैज़ टू वॉक, यू नो, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमने भी उसको भी ये बात समझाई। फिर दूसरी प्रॉब्लम जो मेल नर्स के साथ हमने देखी वो ये थे कि वो कॉन्टिन्यूसली ऑन फोन, राइट? उनके हिसाब से इनको टीवी लगा दिया है, अब मैं फ़ोन पे बात करूँगा, और वो बेड पे बैठे हैं, टीवी लगा हुआ है, तो वो फ़ोन लेके दूसरी जगह पे भी जा रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि वो है वहाँ पे, तो हम थोड़े अब इधर उधर, मतलब खाना खाने जा रहे हैं या घर के बाकी काम देख रहे हैं। हमें और बहुत कुछ रेडी भी करना था, जैसे कि अगर उनकी फिर से विजिट करनी है डॉक्टर की, फिर उनकी पूरी फाइल जो हॉस्पिटल से मिलती है उसको भी एक बार फिर से एनालाइज करना होता है। सारे टेस्ट वो दोबारा लिखते हैं कि ये अभी थोड़े दिन में फिर से आपको करना है, तो वो सारे और हम एक और बात, ये सारे डिस्कशन उनके सामने भी नहीं करना चाहते थे
क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर खुद ही अवेयर नहीं थे कि उनके मुंह से कुछ और ही निकल रहा है, तो वो आराम से बताने वाली बात थी। तो जो भी उनको जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अगर हम कुछ सीरियस बात करना चाह रहे थे तो हम उनके सामने नहीं करना चाह रहे थे, हम उनके सामने खुश रह रहे थे कि पापा आप घर आ गए और अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको बेस्ट मिला है, बेस्ट ट्रीटमेंट मिला है, सब ठीक हो गया। पर जो बातें हमें थोड़ी सी कंसर्निंग लग रही थी वो हम उनके सामने नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में मेरे फादर एकदम से पता नहीं कब बेड से उठ के टॉयलेट जाने के लिए खुद ही चलने को ही डिसाइडेड टू वॉक एंड ही फेल। बहुत बुरी तरह से नहीं, पीछे बेड था तो वो बेड पे ही गिरे, बेड के सहारे पे। और मुझे दिखाई दिया और देखा तो वो जो मेल नर्स था वो फ़ोन लेके कहीं पीछे जाके बातें कर रहा था। दैट्स ऑल हेल ब्रोक लूज। ऑफ कोर्स सबने टेम्पर लूज किया और वी जस्ट पैक दिस गाय एंड हमने बोला माफ़ करो, नहीं चाहिए, थैंक यू। क्योंकि अगर इस तरह की केयर देनी है तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे फादर को एक बेस्ट केयर अगर तुम या कोई नहीं दे सकता, वो ग्रांटेड ले रहा है या उसे लग रहा है अरे उन्हें बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया उन्होंने, वो अभी पूरी तरह से नॉर्मल भी नहीं हुआ है, उन्हें लगा मैं जा सकता हूँ ना, उनको लगा मैं ठीक हूँ, क्योंकि हम सब भी बोल रहे पापा आप ठीक हो, तो आप अपना फ़ोन लेके चले जाएंगे। तो ये जो एक इशू है ये हमें बाद में भी फेस हुआ, इसलिए मैं इसमें एक अलग वीडियो बना रही हूँ कि जो ये मेल नर्सेज हम हायर करते हैं उसके बाद हमने नहीं हायर किया फॉर 11.5 years। कैन यू बिलीव दैट? अभी रिसेंटली हमने फिर से, अब सिचुएशन ऐसी है कि हमने मेल नर्स किया है, मेल नर्स नहीं, मेल एल्डरली केयर लिया है, तो उसको भी फ़ोन की प्रॉब्लम है पर हम उसे करेक्ट करते हैं, बट एटलीस्ट ही इज़ पोलाइट, ही इज़ अ यंगर बॉय 20 years old, तो वो सुनता है, ही रियलाइजेज कि ही इज़ एडिक्टेड टू फोन, बट ही इज़ पोलाइट एंड ही इज़ नाइस एंड ही कीप्स हिज फोन असाइड इफ वी टेल हिम। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम मेल नर्स या मेल केयर टेकर्स के हवाले अपने पेरेंट्स को कर देते हैं कई बारी, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि दे at times can be mistreating our parents। so ये and they can simply say हमारी गलती है नहीं इसमें, right? they can put the whole blame on the patient, उनकी गलती है, वो क्यों चले। so इस सिचुएशन को देखने पे हमने उसे तो फायर किया और हमने बोला कि ये नहीं चलेगा, तो हमने फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, पेरेंट्स क्या मदर को कन्विंस किया कि आप रीलोकेट हो मुंबई में, और एक और फ्लैट वॉज अवेलेबल इन आर बिल्डिंग, आप वहाँ आइए एंड वी आर ऑल गोइंग टू बी देयर इवन इफ़ वी गेट अ हेल्प। तो उस वो हेल्प जो है वो जो केयर टेकर है वो हमारे फादर के साथ ठीक से बिहेव करे, हमारी मदर को डोमिनेट करने की कोशिश ना करे, ग्रांटेड लेने की कोशिश ना करें। ये इंश्योर करने के लिए हमने उन्हें बोला कि आप इधर रीलोकेट हो जाइए। और मेरी मदर को ये बात सही भी लगी, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मैं केयर टेकर भी और ले सकती हूँ, मैं नौकर और रख सकती हूँ, लेकिन जब तक कि उनकी स्पीच नहीं आती है, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, तो मैं एक्शन कैसे लूँगी। आई नीड मोर पीपल, आई नीड माई डॉटर और माई फैमिली जो उन्हें उनकी बात समझने के लिए दिमाग दौड़ाएं और गेस करें, और उसके बाद तुम समझेंगे हमें क्या करना है। ये एक एक्सपीरियंस था जो कि मैं शेयर करना चाहती थी कि मेक श्योर कि वो जो केयर टेकर अगर आपको छोड़ना ही पड़ रहा है, और ये स्पीच जैसी इशू नहीं है, तो अब तो बहुत वेज हैं, अब आप कैमरा भी लगा सकते हो, आप उसे 24 आवर मॉनिटर कर सकते हो, वो उस समय हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था, होता भी तो हम यही कोशिश किए कि वो रिलोकेट हो जाए, करते भी तब भी। बट मैं बोल रही हूँ कि अगर जो नहीं कर सकते, जो बिल्कुल ही अब्रॉड रहते हैं, और देयर आर अदर ऑप्शंस नाउ अवेलेबल, आप कैमरा से देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये टेंडेंसी हमें दिखी हॉस्पिटल में भी, ये हमें केयर टेकर्स में भी दिखी, जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें ज़्यादा पता है, उन्हें डॉक्टर से भी ज़्यादा पता है। उन्हें फिर बोल दो कि डॉक्टर से बात की तो वो सुनते हैं, नहीं तो उनको लगता है हमें ज़्यादा पता है और हम ठीक कर रहे हैं।
जबकि नीदर आर दे क्वालिफाइड फॉर इट, नॉर दे शुड ट्राई टू डू दिस, यू नो। और ना ही हमें उनकी बात सुन इस तरह से ले लेनी चाहिए, मतलब लिटरली कि अरे इसने बोला इसको पता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपने पहले पेशेंट देखे होंगे, हर पेशेंट डिफरेंट है, हर स्ट्रोक डिफरेंट है, राइट। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, समथिंग दैट द डॉक्टर्स एक्चुअली टोल्ड अस एंड वी रेड इन आर्टिकल्स ऑल्सो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो वो स्ट्रोक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। आई वीडियो और लंबा नहीं करते हैं। आई होप दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड और रियलाइज यू नो थिंग्स विच जो हमने एक्सपीरियंस किए तो हमें रियलाइज़ हुए। अगर किसी को भी इससे हेल्प हो रही है तो मेरा ये प्रयास तब सफल है। थैंक यू सो मच, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर योर